हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कार्तिक का पवित्र और पावन महीना शुरू हो गया है। 17 अक्टूबर से हम स्नान दान इत्यादि की पूर्णिमा मना रहे हैं। तो हमें 17 तारीख से ही स्नान शुरू करना चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 18 अक्टूबर से स्नान शुरू करना है। तो देखिए, 18 अक्टूबर से अगर आप स्नान शुरू करेंगे तो फिर आपका स्नान का जो दिन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो कार्तिक स्नान है वो शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। और शरद पूर्णिमा इस बार 17 अक्टूबर में सुबह सुबह हमें मिल रही है, उदया तिथि में हमें पूर्णिमा मिल रही है। उसी दिन स्नान दान की पूर्णिमा है, तो स्नान भी हमें उसी दिन से प्रारंभ करना चाहिए। तो स्नान करने का, लेकिन सबसे पहले इस पवित्र और पावन महीने की जो है हमें महिमा समझनी होगी। ये जो महीना है भगवान विष्णु को, राधा रानी को, श्री कृष्ण को, हमारे विष्णु स्वरूप को बहुत ही पसंद है। इस महीने की रचना स्वयं राधा रानी ने की है, तो हमारे कृष्ण भगवान को ये महीना अत्यंत प्रिय है। और इस महीने को दामोदर मास भी कहा जाता है, यानी भगवान नारायण के दामोदर स्वरूप की इसमें पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो इस महीने में पूजा जाप इत्यादि या कोई भी नियम करेगा वो निश्चित तौर पे गोलोक धाम को प्राप्त होगा। यानी इस महीने की जो महिमा है, इसमें किया हुआ एक कार्य आपको करोड़ों गुना, सहस्त्रों गुना फल देता है। तो आप अच्छे कार्य करेंगे तो आपको अच्छा फल प्राप्त होगा, और अगर आप कोई भी बुरा कार्य करेंगे तो उसका भी सहस्त्र गुना फल होकर ही आपको मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको कार्तिक मास में सभी मंगल कार्य करने हैं। सभी मतलब ये जो महीना है ना, ये हमारी भक्ति को रिचार्ज करने का महीना है, प्रभु के समीप जाने का महीना है, प्रभु को पा लेने का महीना है, और पूरे साल में हमसे जो भी भूल बन पड़ी है उसकी क्षमा याचना का महीना है। और इस महीने में जो है वो हमारी जो हम पूरे साल भक्ति करते हैं, ये कई गुना हमारी भक्ति इसमें बढ़ जाती है। मतलब हम जैसे एक दिन एक माला जाप करते हैं, उसका हमें सहस्त्रों गुना फल मिलता है, और वैसे हम नॉर्मली करते हैं तो उसका एक माला का ही हमें फल मिलता है। तो समझ गए आप, कार्तिक जो मास है वो बहुत बड़ी भक्ति का स्रोत है। कार्तिक महीने में जितना भी हम दान पुण्य पूजा पाठ नियम करेंगे, उतना ही हम भगवान के नजदीक हो जाएंगे। तो इस महीने की इतनी बड़ी महिमा है, क्योंकि राधा रानी ने स्वयं ही इसका निर्माण किया है। तो राधा रानी का प्रिय महीना श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, और जो राधा राधा करता है वो श्री कृष्ण के चरणों में उनकी शरणागति पा जाता है। ठीक है जी। तो 17 तारीख से हम स्नान शुरू करेंगे, और 17 तारीख से ही स्नान की पूर्णिमा है, इसीलिए 17 तारीख से स्नान शुरू होगा। तो जो भी कह रहे हैं 18 तारीख में, तो फिर वो एक दिन आपका लैप्स ही हो जाएगा, क्योंकि इधर आपको उदया तिथि में 17 तारीख को पूर्णिमा मिल रही है। तो फिर कैसे करनी है आपको, स्नान कैसे करना है? देखिए, स्नान जो है वो तारों की छाँव में किया जाता है। यानी बहुत सारे लोग 3:30 बजे उठ जाते हैं, और वो अपना नहाना, अपनी पूजा पाठ, पीपल पथवारी की पूजा, तुलसी में दीपदान, अपनी मंत्र जाप माला जाप सब तारों की छाँव में कर लेते हैं। तो ये सर्वोत्तम होता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है 4:30 से पौने 5 का जो समय है, इस समय पे आपको सब कुछ अपना निपटा लेना चाहिए। बहुत सारे लोग 5 बजे तक भी ख़त्म कर लेते हैं, तो ठीक है, 5 बजे तक भी आप कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना ही आपको करना चाहिए। ये जो स्नान है, मतलब हाँ, इसमें अपने शरीर को कष्ट देना होता है, क्योंकि इधर धीरे धीरे ठंड भी शुरू हो जाती है, और सुबह सुबह तो ठंडे पानी में और भी ठंड लगती है। तो कष्ट मतलब भक्ति के लिए दे रहे हैं हम। अगर हमने कष्ट दिया और हमारे मन में ही भक्ति नहीं है, तो फिर उसका कुछ फायदा भी नहीं होने वाला। तो इसीलिए आप अपने मन को शुद्ध रखिएगा, अपनी वाणी को शुद्ध रखिएगा, अपने विचारों को शुद्ध रखते हुए स्नान कीजिएगा। कार्तिक स्नान आप प्रारंभ कीजिए। तो अब प्रश्न आता है कि भाई ठंडे पानी से स्नान करना होता है तो हम नहीं कर सकते, इसी वजह से हम कार्तिक स्नान नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग इसीलिए नहीं करते, डर की वजह से, कि ठंडे पानी से स्नान कैसे करें। तो देखिए, वैसे तो शास्त्रों में विधान है कि आपको ठंडे पानी से ही स्नान करना है, बट इसका एक तरीका हो सकता है कि आप रात को ही बाल्टी भर के रख लीजिए, और क्योंकि ऊपर जो खुले आकाश में टैंक में पानी होगा वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, लेकिन जो बाल्टी में होगा उसका टेम्परेचर कुछ कम होता है उससे। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि वो ठंडा नहीं होता है, बट ऊपर वाले पानी से थोड़ा ठीक होगा उसका, तो आप उसमें स्नान कर सकते हैं। और अगर आपकी शरीर की बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि भाई ये स्नान करके या एक दिन का भी स्नान करके मैं बीमार पड़ने वाली हूँ, तो फिर आप पानी को गुनगुना कर लीजिए। लेकिन अगर आप पानी गुनगुना करते हैं तो फिर आप उसमें गंगा जल नहीं मिला सकते, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात आ जाती है कि हमें क्या डाल करके स्नान करना है। तो देखिए,
पूरे कार्तिक में जब भी आप स्नान कर रहे हैं तो आपको साधारण जल से स्नान नहीं करना चाहिए। आप उस जल में काले तिल डाल सकते हैं, आंवले का चूर्ण डाल सकते हैं, आप आंवले का रस भी डाल सकते हैं। यानी आंवले का इस महीने में विशेष और विशेष महत्व होता है। आंवले के चूर्ण को अपने शरीर पर लगा करके हमें स्नान करना चाहिए। आप गंगा जल भी डाल सकते हैं। लेकिन जो भी सन्यासी हैं, जो भी विधवा स्त्रियां हैं, उनको तुलसी के गमले की मिट्टी लेकर के उससे स्नान करना चाहिए। वो उनके लिए शास्त्रों में वर्णित है। तो आपको इस तरह से स्नान करना है। उसके बाद में फिर आपको फटाफट से अपने लड्डू गोपाल को उठाना है, उनको भी स्नान कराना है। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई लड्डू गोपाल तो बहुत छोटे से, उनको कैसे हम सुबह सुबह उठाएंगे। तो देखिए, उन्हीं की तो हम पूजा कर रहे हैं, तो उनको तो हमें अपने साथ में उठाना होगा, उनको हमें स्नान कराना होगा, उनकी पूजा करनी होगी। हो सके तो उनको तुलसी मैया के पास में उनका सिंहासन आप रख के दोनों की परिक्रमा साथ लगाइएगा। ठीक है, इसीलिए उनको कार्तिक महीने में थोड़ा जल्दी सुला दीजिएगा, क्योंकि उनको आप भी जल्दी सोएंगे और उनको भी जल्दी सुलाएंगे तो फिर जल्दी ही उठना होता है। ठीक है, उसके बाद में घर के मंदिर में आप जोत बत्ती करिएगा। हो सके तो ठाकुर जी के सामने पूरे कार्तिक आप तुलसी की लकड़ी से बने हुए दीपक को जरूर प्रज्वलित करिएगा, क्योंकि हम हमेशा ही कहते हैं कि सर्दियों में आप तुलसी की लकड़ी के लकड़ियाँ जो है इकट्ठी करके रख लीजिए। मोस्टली तुलसी सूख जाती है सर्दियों में, तो उनकी डंडियों को सुखा करके आप उसको स्टोर करके रख लीजिए। और ये हमारे पूर्णिमा पे, एकादशी पे या कार्तिक महीने पे इस तरह से हमारे काम आती है। हम इस तरह रुई में उसको बट करके घी में डिप करके ठाकुर जी को आरती दिखा सकते हैं उससे। ठीक है, उसके बाद में आप तुलसी मैया के पास जाइएगा, वहाँ पर आप बैठिएगा और तुलसी मैया को दीपदान आप करिएगा। तुलसी मैया की परिक्रमा लगाइएगा, कार्तिक महात्म्य में पढ़िएगा, पीपल पथवारी की पूजा करिएगा, जैसे भी आप करना चाहते हैं। तो इस तरह से आपने सुबह की पूजा कर ली। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको इस पूजा का संकल्प ज़रूर लेना है। यानी कि आप अपने हाथ में सीधे हाथ में आप थोड़ा सा जल लीजिएगा, गंगा जल लीजिएगा। आप सिक्का ले सकते हैं, सुपारी ले सकते हैं, लौंग का जोड़ा ले सकते हैं, तिल ले सकते हैं, अपने हाथ में फूल ले सकते हैं। तो आप कहिएगा, हे श्री हरि नारायण, हे श्री हरि विष्णु, मेरा नाम ये, मेरे पति का नाम ये, मेरा गोत्र ये, मेरा स्थान ये, मेरा प्रदेश ये, भारतवर्ष जम्बूद्वीपे। आज मैं शरद पूर्णिमा यानी आज पूर्णिमा की पहली तिथि से लेकर मैं पूरे कार्तिक महीने के स्नान का संकल्प लेती हूँ, या मैं दीपदान का संकल्प लेती हूँ, या मैं जो भी आप करना चाहते हैं उसका आपको संकल्प लेना है। ठीक है, तो संकल्प के बिना कोई भी पूजा आपको शुरू नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने संकल्प एक बार ले लिया है तो फिर किसी भी परिस्थिति में वो संकल्प आपका खंडित नहीं होना चाहिए। आपको वो निभाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस एक महीना आपको ज़रूर निभाना है। ठीक है, उसके बाद में आप पूजा अर्चना वंदना अपनी करिएगा, भजन कीर्तन में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइएगा। अब आती है बात कि इस महीने में दीपदान कहाँ कहाँ किया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है। तो देखिए, दीपदान का विशेष महत्व है, क्योंकि ये जो महीना होता है घोर अंधकार से भरा हुआ महीना होता है। और प्रभु कहते हैं कि जहाँ जहाँ जो जो दीप जलाएगा उसके जीवन को भी मैं प्रकाश में बना दूंगा। तो तुलसी मैया की पूजा तो कंपलसरी है, आपको सुबह शाम तुलसी मैया के सामने दीपदान करना है, तुलसी मैया को आपको जल चढ़ाना है। लेकिन अब इधर थोड़ा ठंडा मौसम है तो उसमें नमी रहेगी, तो तुलसी मैया को थोड़ा सा जल चढ़ाइएगा। ठीक है, सुबह चढ़ा दीजिए, चाहे शाम को मत चढ़ाइए, लेकिन आपको जल जरूर चढ़ाना है, दीपदान जरूर करना है। आप घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ दीपदान कर सकते हैं। आप देवालय में, शिवालय में, मंदिर में जाके दीपदान कर सकते हैं। आप किसी ब्राह्मण के घर की दहलीज पर जाकर दीपदान कर सकते हैं। आप चौराहे पर दीपदान कर सकते हैं, अंधेरी और सुनसान जगह पर दीपदान कर सकते हैं। आप शमशान में भी दीपदान कर सकते हैं। और आप देवालयों में, मतलब देव वृक्षों पर दीपदान कर सकते हैं। मतलब देव वृक्ष बरगद हो गया, पीपल हो गया, आप अशोक के वृक्ष पर, या बेलपत्री, शमी और केले के वृक्ष पर आप दीपदान कर सकते हैं। इस तरह से, मतलब ये 7 जो है देव वृक्ष होते हैं, आप वहाँ दीपदान कर सकते हैं। आप नदियों में, तालाब, सरोवरों में दीपदान कर सकते हैं। तो आपको संकल्प लेना है कि आप कितनी जगह दीपदान करना चाहते हैं। और आकाश में दीपदान किया जाता है पितरों के निमित्त, मतलब कुछ टांग लीजिए अपने सिर से ऊपर और उस पे रख करके आपको दीपदान करना है। तो आकाश की तरफ आप दीपदान करिएगा, और ये करने से आपके जो
घोर नरक में पड़े हुए पितृ भी होंगे, उनको भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो दीपदान का आप संकल्प ज़रूर लीजिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि भई बीच में पीरियड वगैरह आ गया, आपका 4-5 दिन का दीपदान छूट गया, तो जो इस महीने के लास्ट के हमें 5 चमत्कारी दिन मिलेंगे, उसमें हम डबल-डबल करके दीपदान कर लेते हैं, या फिर अपनी जगह आप किसी और से करा लीजिएगा। अपने घर में हस्बैंड से, बच्चों से, सास से, किसी से भी करा लीजिएगा, या फिर हम लास्ट में जो 5 दिन हमें मिलेंगे रमा एकादशी से लेकर दिवाली तक के, उसमें हम दीपदान अपना डबल डबल करके पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कार्तिक महात्म्य आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर आप स्नान भी नहीं कर रहे हैं तो भी आपको किसी ना किसी चीज़ का संकल्प ज़रूर लेना है, आपको महात्म्य ज़रूर पढ़ना है, आपको भजन कीर्तन ज़रूर करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है। अब बात आ जाती है आपको क्या नहीं करना है इस महीने में। तो देखिए, इस महीने में आपको सबसे पहले प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मचर्य रहने का प्रयास करना है। वैसे तो पूर्ण ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, जो कार्तिक स्नान कर रहे हैं उनको तो पूर्ण ब्रह्मचर्य रहना ही चाहिए। ठीक है, और इस महीने में कोशिश करिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहें, बाहर की यात्राएं आप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आपका नियम टूट सकता है अगर आप बाहर रहेंगे तो। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि दीपदान घी का, तेल का कैसे। देखिए, सरसों के तेल का दीपदान नहीं करना है आपको। वैसे कोशिश करनी है कि आप घी का ही दीपदान करें। अगर बेहद आपकी मजबूरी है, कोई बात है, तो आप तिल के तेल का भी दीपदान कर सकते हैं, लेकिन आपको सरसों के तेल का नहीं करना है। अगर सरसों के तेल का करना चाहते हैं तो फिर पीपल पे आप कर सकते हैं, शनिदेव पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आप और कहीं दीपदान नहीं कर सकते हैं, और आपको घी का या तिल के तेल का ही दीपदान करना चाहिए। दीपदान करते समय आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसको डायरेक्ट आपको पृथ्वी पर दीपदान नहीं करना है, क्योंकि पृथ्वी मैया कहती है कि मैं इस संसार का समस्त भार उठा सकती हूँ, लेकिन दीप की प्रज्वलता को मैं सहन नहीं कर सकती। यानी दीप का जो बोझ है, दीप का बोझ पृथ्वी मैया सहन नहीं कर सकती हैं। इसलिए आप उसके नीचे चावल की ढेरी, गेहूं की ढेरी रख दीजिए, और अगले दिन सुबह ये चावल की ढेरी, गेहूं की ढेरी जो भी है वो पक्षियों को आप डाल सकते हैं। और नहीं तो आप फिर कोई प्लेट उसके नीचे रख दीजिए दीपक के, और तब आप दीपदान करिएगा। और दीपदान करते समय आपका सिर भी ढका हुआ होना चाहिए, और आपके जो दीपक में ना इतना कम घी या तेल नहीं होना चाहिए कि वो बहुत जल्दी ही आपका शांत हो जाए। अच्छे से उसको भरिएगा ताकि काफ़ी देर तक उससे उजाला रहे, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो कार्तिक में ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करने का इसलिए है क्योंकि घोर अंधकार में महीना होता है, और प्रभु की इच्छा होती है कि हम दीपदान करें। तो देखिए, ये महीना बहुत ही ज़्यादा खास होता है, श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, और वृंदा महारानी की विशेष पूजा होती है। वृंदा महारानी ने 12 वर्षों तक कार्तिक स्नान किया था, नियम पूजा सेवा की थी, और तभी तो वो श्री कृष्ण की इतनी प्रिय है। सबसे ज़्यादा प्रिय श्री कृष्ण को वृंदा महारानी है, तभी तो तुलसी के पत्ते के बिना ठाकुर जी भोग भी स्वीकार नहीं करते, चाहे आप 56 भोग भी उनके सामने रख दो, एक तुलसी के पत्ते से हमारे ठाकुर जी रीझ जाते हैं। तो उनको इतना अधिक प्रिय है। स्वयं राधा रानी ने इस महीने का निर्माण किया है। तो आपको ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक में कुछ ना कुछ नियम ज़रूर लेना है, और कार्तिक में आपको अपने मन, वचन, वाणी और कर्मों से शुद्ध रहना है। यानी कि अधिक मत बोलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहिएगा, प्रभु की भक्ति में लीन रहिएगा, और प्रभु के सानिध्य में रहिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको स्नान से संबंधित, दीपदान से संबंधित, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस सब से संबंधित, क्या खाना है, संपूर्ण जानकारी देने की इसमें कोशिश की है। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। और अगर वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी यूज़फुल और हेल्पफुल हुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा उत्साह बढ़ाता है, काम करने की हमें प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक ज़रूर करा करें, और ज़्यादा अच्छी लगी है तो कृष्ण भक्त और राधा प्रेमियों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, सभी आने वाले 30 त्योहारों की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे।